कन्याओं की इज्जत होनी चाहिए, कन्याओं को सम्मान मिलना चाहिए, उनके सुख सुविधा का, उनके भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। और कन्याओं में बहुत शक्ति है, वो शक्ति है जो अपने मायके को भी देख सकती हैं और जो ससुराल में जाती हैं उनको भी संभाल सकती हैं। तो कन्याएं सदा सम्मान के पात्र हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारी सनातन संस्कृति कह रही है कि आज पूजा के द्वारा यही तो हम दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन के मंच से खास करके पीएम की गाली दी जाती है पीएम की मां को। आप एक महिला हैं, भाजपा की नेता भी हैं, क्या कहेंगे? बहुत गलत है भैया। मैंने अभी बताया आपको कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अभी तक देश को ऐसे प्रधानमंत्री नहीं मिले थे जो देश को आज विदेशों में गौरवान्वित कर रहे हैं। हम हर तरह से देखिए देश का विकास किस तरह चल रहा है, किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारा सब कुछ तो पूरे देश के लिए वो एकदम डेडिकेटेड हैं। ऐसे प्रधान सेवक जिनकी माँ ने उनको जो जन्म दिया, उस माँ के लिए कुछ भी कहना, अ, ऐसा लगता है ना कि जो अनपढ़ गंवार आदमी होता है, जिसको मैनर्स नहीं है, जो बेवकूफ टाइप लोग होते हैं। तो एक कुछ कुछ पार्टियां ही इस तरह की हैं और उन्हीं पार्टियों में से कुछ लोग ऐसी आवाज उठाएं। मुझे तो लगा कि क्या बताऊं, जो देवी का सम्मान नहीं करते, पता नहीं प्रकृति उनको कैसे देखती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिर भी मैं होपफुल हूँ। और मुझे ज्यादा दुख इसलिए लगा था कि हमारे बिहार की धरती से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ के लिए अपशब्द कहे गए। तो ये हमें बहुत ही शर्मनाक लगा कि हम बिहार से बाहर, अगर हमारे कोई दोस्त पूछ देते हैं कि क्या किरण जी आपके बिहार में कैसे लोग रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुख होगा मुझे। एक तो उनकी माँ को कहा गया, बहुत ही खराब है, ऊपर से हमारे धरती से बोला गया है। तो मेरे को तो बहुत दुख हुआ, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। क्या लगता है कि महागठबंधन के लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए? देवी माँ कृपा करे, उनको सद्बुद्धि जरूर मिलनी चाहिए। देवी माँ कृपा, क्योंकि देखिए पार्टियां तो अलग अलग रहनी चाहिए, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन कोई विचारधारा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो महिलाओं को सम्मान न दे। कोई विचारधारा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अशिक्षा को बढ़ावा दे, जो मतलब कहिए कि नेगेटिव चीजों को बढ़ावा दे, वो वैसी नहीं होनी चाहिए। जैसे लूट हत्या अपहरण जो हमारे जंगल राज में हुआ करते थे, तो वो सब चीज तो नहीं होना चाहिए ना। बाकी विरोधी पार्टियां रहे, माँ सबको सद्बुद्धि दे कि सब अपने अपने अच्छे विचारधाराओं की वजह से अलग अलग पार्टी बनाए, काम करे। मैं तो ये भी कहती हूँ कि जात भी नहीं मानना चाहिए, सोच और नौकरी वाली दीदी हैं, इस कन्या पूजन पर लोगों को क्या क्या मैसेज देती नौकरी वाली दीदी हमारे भाइयों ने बनाए। भी आप मत कहिए, मेरा नाम किरण प्रभाकर है। और चूंकि माँ की प्रेरणा से ही ये ऐसा हो पाया है कि मेरे अंदर वो, मैं इतना कैपेबल हो पाई हूँ कि लोगों को दे रही हूँ। मैं लोगों को यही कहूंगी कि महिलाओं का सम्मान करिए, नारी शक्ति मातृशक्ति का सम्मान करिए। मारी जो मातृशक्ति है, उनकी शक्ति असल में इतनी छुपी हुई है कि आपको पता नहीं कि वो आपको बेरोजगार से रोजगार भी दे सकती हैं, कुपथ से सतपथ पर भी ला सकती हैं। अपने कार्य द्वारा, अपने सोच द्वारा, अपनी वाणी द्वारा आपको भी, जो भी लोग कुछ पथ भ्रष्ट है, तो उनको पथ पे भी ला सकती है। तो मातृशक्ति को लोग समझे और मंच वंच पे भी थोड़ा सम्मान दे, वो उनको धूप उप से थोड़ा बचाए। बस इतना ही कहूंगी, बाकी सब ठीक है। आखिर लोगों ने आपका नाम नौकरी वाली दीदी क्यों रखा? कितने लोगों को नौकरी आपने दी? ओ माय गॉड, आप नौकरी वाली दीदी के कारण को सोचिए तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लेकिन सिंपल सा बात है, नौकरियां देती हूँ, दे पाती हूँ, तो इसलिए नौकरी वाली दीदी लोग कहते हैं। किस तरह की नौकरियां देती हैं आप? मैं देती हूँ कॉर्पोरेट में, जो प्राइवेट जॉब देती हूँ, लेकिन अभी इन दिनों मैं सरकारी जॉब के इच्छुक लड़कों को भी मैं वो सुविधाएं दे पा रही हूँ, जिनसे वो अपने जो भी उनकी आकांक्षाएं हैं उसको पूरा कर पाए। मतलब ये नहीं कि सुविधा की कमी की वजह से वो जॉब नहीं कर पाए। अभी एक और चीज, अभी आपको नया नया और भी नाम मिलेगा कि मैं ना चाह रही हूँ कि जो बच्चे जिस भी कला में, जिस जिस चीज का उनको टैलेंट है, उसमें उनको स्कोप मिलना चाहिए। तो जैसे जो कोई संगीत सीखना चाह रहा है तो उसको संगीत सिखा करके वो अपना भविष्य बना सकते हैं, उसमें भी मैं सपोर्ट करूंगी। जो खेल कूद करके करना चाहते हैं तो उसमें भी सपोर्ट करूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना करूंगी। बाकी तो विश्वनाथ जी चाहेंगे तो सिस्टम में जाएंगे
और एकदम काराकाट को एकदम भर देंगे खुशियों से, समृद्धि से। यानी पहले प्राइवेट और सरकारी की तरफ बढ़ रही हैं आप। सब तरह से नहीं, मैं क्या, क्योंकि हमारे जो भाई हैं ना, वो थोड़ा सरकारी जॉब के प्रति ज्यादा ही उनको ललक है। तो ठीक है, जिसकी जैसी इच्छा। मैं सरकारी वाले लोगों को किस तरह से मदद करेंगी आप? हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ कोर्स की कुछ किताबें हैं जो पठन पाठन की सामग्री है, तो उनको मैं मुहैया कराऊंगी, उनको मोटिवेट करूंगी उसके लिए। कहने का मतलब शिक्षा लाइन में आप मदद करेंगी। जी जी, मैं जा रही हूँ ना, करूंगी नहीं, मैं कर रही नौकरी हूँ। देना तो आपका अधिकार है। मैं ऑलरेडी कई, मेरा अधिकार तो कुछ नहीं है बस, लेकिन इतना एक अच्छा काम करना मेरा कर्तव्य है, तो मैं कर्तव्य को लेके कर रही हूँ। अधिकार की बात बस इतना ही करती हूँ कि कोई चीरहरण ना करेगा, चीरहरण पे द्रौपदी शांत न रह जाएगी, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप।